अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे बिल्कुल सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इतने लजीज वाले पाए बने थे ना, ओए होए होए क्या मज़े आए थे। और ये है रात का टाइम, अम्मी ने ना जल्दी मतलब पाए बना लिए थे। हमारा दिल चाह रहा था काफ़ी टाइम से पाए खाने का, तो अम्मी ने बनाए थे ये बकरे के पाए क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, इस वजह से ये बना लिए थे अम्मी ने। और ये तकरीबन आप कह लें हमारा डिनर टाइम है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हमें पाए खाने तो हम जल्दी खा लें ताकि ये हमें डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि अगर डाइजेस्ट नहीं होंगे तो हम सो पाएंगे ना हम नमाज़ पढ़ पाएंगे। तो फिर हम लोगों ने तकरीबन कितने बजे खाए थे सोया? 2 बजे। हाँ 2 बजे हम लोगों ने खाना खाया था, और वही हमारी सहरी भी थी एक तरह से, तो इसलिए हमने जल्दी खा लिया था। तो ये पाए वगैरह बनाए थे अम्मी ने, हम इंजॉय कर रहे थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। और अब आप लोग बोलेंगे गर्मियों में पाए कौन खाता है, तो भाई हम खाते हैं गर्मियों में पाए। यह दिल है कि मानता नहीं। हाँ हम नहारी भी खाते हैं और पाए भी खाते हैं, सारी चीज़ें खाई जाती हैं हमारे यहाँ। लेकिन बस ये कम क्वांटिटी हो जाती है इसकी, कि ये 1 या 2 मरतबा ही बनते हैं। फिर सर्दियों में ज़्यादा इन पे जोर होता है कि ये वाली चीज़ें ज़्यादा बन रही होती हैं। खैर ये वाले पाए बहुत ही ना लजीज वाले बने थे, और रेसिपी तो पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं। जैसे भाई की बर्थडे का जो व्लॉग था ना, उसमें इसकी रेसिपी है कंप्लीट। हाँ, उसमें मैंने बनाए थे पाए। उसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर उसको आई बटन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और यार ये इतने ज़्यादा वाले लजीज बने थे ना, मतलब ना हाथ नहीं रुक रहा था, ऐसे वाले लजीज बने पता थे। नहीं कितने दिनों बाद खाना खाया था। मतलब रात का खाना ना, क्योंकि खाते नहीं है ना, इफ्तार के बाद हम लोग खाना खाते नहीं है, खास तौर पे अपिया और मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ना अभी भी यही हुआ था कि खाना नहीं खाया था, मतलब 9-10 बजे कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ इफ्तारी की हुई थी। और फिर हम बैठे थे 2 बजे और नान मंगवा लिए थे हम लोगों ने, और नान के साथ हमने इसको एंजॉय किया। और उसके बाद जब सहरी का टाइम हुआ, तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम, तब हमने उठ के वहाँ पे चाय बनाई, वहाँ पे कह रही हूँ चाय बनाई हमने। और चाय के साथ फिर हम लोगों ने ये सोचा था, हमने केक मंगवा लिया था बेकरी से और बिस्किट्स मंगवा लिए थे, क्योंकि चाय के साथ कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। तो फिर हम लोगों ने बस यही खाया था, और क्या कहते हैं, और चाय पी ली थी। उसके बाद बस नियत कर ली थी। तो यही थी हमारी सहरी, और कुछ अलग सी है। अच्छा, काफ़ी लोग बोलेंगे कि आज की सहरी तो बहुत ही अलग है। और अच्छा कुछ दिनों पहले भी ये वाले कमेंट्स आए थे कि आपकी देख के ना लगता नहीं है कि आप लोग रोज़ा भी रखते हैं कि नहीं रखते, ये सहरी नहीं होती है। मतलब इस तरह ब्रेड कौन खाता है सहरी के अंदर? भाई हम खाते हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो खाते होंगे ब्रेड। लोग राइस भी खाते हैं। अब अपनी अपनी चॉइस है। हम लोग नहीं खाते राइस सहरी के अंदर, हम लोग रोटी खाना पसंद करते हैं राइस की जगह ना। तो खैर हम लोग क्या कहते हैं, सुबह में जब हम सो के उठे तो उसके बाद हमें जाना था अपनी ईद ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि इम्तियाज़ पे हो जाता बहुत ज़्यादा रश। और ये तकरीबन हम गए थे 1 मई को गए थे हम लोग, और दोपहर के टाइम निकले थे, नमाज वगैरह पढ़ के 2 बजे तक निकले थे। हम लोगों ने सोचा था 2 बजे तक जाएंगे तो हमें रश नहीं मिलेगा। तो हमें रश नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं गई थी इम्तियाज़, तो मैं तकरीबन इतने ही बजे गई थी, 2-3 बजे, तो मुझे बिल्कुल भी रश नहीं मिला था। और आराम से मुझे जो चीज़ें ख़रीदनी थी, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह, तो वो मैंने बहुत आराम से ख़रीद लिए थे। अब यहाँ पे देखिए आप, अभी आया भी नहीं है इम्तियाज़, और दोनों रोड फुल भरे पड़े हैं, और इतना ज़्यादा रश था, रोडों पे बहुत ज़्यादा रश था। मतलब ईद के दिन जितने करीब आते जा रहे हैं ना, तो रश का ना आलम ऐसा है, ऐसा लग रहा है पूरा कराची ना बाहर आ गया रोड पे। वाकई बहुत ज़्यादा रश है, और उसके अंदर एक तो गर्मी होती है ना, तो इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है कि आप इतने ज़्यादा रश में फंसे रहें। ऊपर से मास्क भी वेयर किया हुआ हो, हिजाब भी किया हुआ हो, अबाया भी पहना हुआ हो, उसमें ज़्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि गर्मी होती है। अच्छा, ये वाला जो रोड है ना, इस रोड पे लकी वन मॉल की वजह से भी बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि वो जब खुला होता है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो एक छोटा सा पार्ट आता है, तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव होती है, उधर आपको रश बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो खैर हम लोग इम्तियाज़ आए पहुँचे तो हमें बाहर से ही अंदाज़ा हो गया था कि अच्छा खासा रश है अंदर ना। और अच्छा, हम लोग जब अंदर गए ना, तो अंदर जाके हम लोगों को ज़्यादा रश फील नहीं हुआ। इधर तो आपको दिख रहा होगा कि रश है। रश हम लोगों को इसलिए नहीं फ़ील हुआ क्योंकि एक तो 1 तारीख थी,
दूसरा ये कि वहाँ पे ऊपरी चीज़ों पर रश था, मतलब ग्रॉसरी के ऊपर रश नहीं था। हमें तो ग्रॉसरी ही करनी थी, तो हम ग्रॉसरी करने के लिए गए थे। और ग्रॉसरी के जितना भी सामान होता है ना, जैसे दालों वाला सेक्शन होता है या उधर के जितने भी सेक्शन है ना ग्रॉसरी के हिसाब से जो है मसाले वगैरह, उन सब चावल जगह पे रश नहीं था बिल्कुल भी। वो बिल्कुल काउंटर्स जो थे वो उनकी आप कहने वो जो गलियां थी सब खाली थी। बाकी ये जो होते हैं ना ऊपरी सामान, मतलब दूध हुआ, मतलब जो ईद के लिए खास तौर पे लिए जाते हैं ना, वो तो उस भाई पे बहुत ज्यादा रश था। बहुत मतलब बहुत एक छोटे छोटे से एरियाज पे रश दिख रहा था, बाकी सारा पूरा ना खाली था, कोई इतना ज़्यादा रश नहीं मिला हमें। और इसके अलावा हमारा ऊपर जाना हुआ था, तो ऊपर का तो खैर कोई फुटेज हम बना ही नहीं क्योंकि इतना रश था वहाँ पे, क्योंकि सारा वहाँ पे कपड़े ऊपर मैं बता दूँ जहाँ पे फेस वॉशेस मिलते हैं, कपड़े बैग्स वगैरह जहाँ मिलते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। ग्रॉसरी सेक्शन पे बिल्कुल भी रश नहीं था, मतलब ईजिली हमने ग्रॉसरी तो कर ली, लेकिन ऊपर भी हमें जाना था फेस वॉश वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे तो भाई मैं तो मोबाइल ऑन ही नहीं कर सकी बहुत ज़्यादा रश था। तो खैर ये हम सामान ले रहे हैं, और पिस्ते बादाम जो भी हमें लेने थे ईद के लिए, मतलब मीठे भी बनता है तो उसके अंदर ज़रूरी होते हैं पिस्ते बादाम, उसके बगैर मज़ा नहीं आता। और ये आ गए हम बिस्किट वाले काउंटर में, और यहाँ पे ना मतलब मीडियम वाला रश होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता और बहुत कम रश भी नहीं होता। हाँ ऐसे होता है, अगर रश होता भी है ना जैसे इम्तियाज़ में, तो वो जो दालों वाली साइड है ना, उधर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उधर बस आप ट्रॉली नहीं गुजार सकते जब रश होता है। इसके अलावा जो बाकी सेक्शंस बने हुए ना, उधर इतना रश होता भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं रहा। काउंटर पे भी हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ऊपरी चीज़ों पर रश था, मतलब ऊपर वाला जो क्या कहते हैं इनका फ्लोर है ना, वो पूरा भरा हुआ था। बेसिकली सब ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। हाँ, और इम्तियाज़ आके लोगों को शायद ईजी लगता होगा कि यहाँ से आपको ग्रॉसरी भी मिल जाती है, आपको कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, कॉस्मेटिक, हर चीज़ ओवरऑल आपको दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और इसका जो हॉल है ना, मैं बता दूँ, इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा कि हमने ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। कुछ ग्रॉसरी भी है और कुछ ईद के लिए जो स्पेशल चीज़ें होती हैं वो भी थोड़ी ली हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे आपसे। और यार यहाँ पे ये देखें ग्लासेस आउटस्टैंडिंग वाले आए हुए थे, ज़बरदस्त वाले जग्स आए हुए थे, लिए नहीं हमने, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और सबके प्राइसेस ना अलग थे। हाँ ये जोया इन लोगों ने उठाए थे, मैंने कहा रख दो, घर में बहुत सारे हैं पहले वो ख़त्म करो उसके बाद देना। ख़त्म मतलब तोड़ो एक करके। मतलब टूटते हैं तो फिर आते हैं ना, मुझे तो अफसोस। अच्छा आप लोगों को अफसोस होता है बर्तन टूटने का? मुझे बताइएगा कमेंट करके। मेरी अम्मी को बहुत अफसोस होता है, मुझे नहीं होता। मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है, नए तो आएंगे इसके बदले और मुझे बचपन से ये, जब अगर कप वगैरह टूटते हैं ना, तो मुझे बड़ा वो होता है कि चलो यार अब हम नए कप लेकर आएंगे तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कप वगैरह टूटते हैं या बर्तन टूटते हैं। अच्छा खैर, जब हम वापस निकले घर के लिए तो तकरीबन 4 साढ़े 4 बज रहे थे, और हमें 2-2.5 घंटे लगे थे वहाँ पे। 4:30-5 बज रहे थे तकरीबन। हाँ। और हम लोगों को ये लगा कि रास्ते में ही हमारा जो रोज़ा है वो खुल जाएगा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। फिर अब्बू ने शॉर्टकट लिया और अब्बू दूसरी गलियों में से निकाल के हमें घर ले आए, और हम 6 बजे तक घर आ गए थे। मतलब आधे घंटे के अंदर हम घर आ गए थे बहुत अच्छे से। और उसके बाद क्या हुआ कि जाहिर सी बात है बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, एनर्जी इतनी लो हो चुकी थी हमारी, क्योंकि मतलब रोज़े के अंदर इतनी ना ग्रॉसरी करना वो करना तो काफ़ी मुश्किल होता है, और गर्मी भी है। तो फिर बस हम लोगों ने बाज़ार से सारी इफ्तारी वगैरह मंगवा ली थी, और ये मैं निकाल रही हूँ। अब मैं दूसरे बाउल में शिफ्ट करूँगी, इसलिए वो बाउल छोटा क्योंकि मुझे लगा कि ये ना बहुत थोड़े से आएंगे, और अक्सर ऐसा होता है ना पैकेट आपको अंदाज़ा नहीं होता ना, या फिर आप कह लें रोज़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे उस टाइम पे। मतलब वो होता है ना बिल्कुल पीक वाला टाइम होता है, दिमाग बिल्कुल सुन हो चुका होता है और दिमाग चकरा रहा होता है, कुछ सवाल जवाब का आंसर नहीं मिल रहा होता तो उस टाइम पे ना ज़रा आपको फैसला सही से नहीं ले सकते। हाँ, तो खैर इन्होंने फिर बाउल चेंज किया, इन्होंने बोला यार ये बड़े वाले बाउल में आएंगे। हाँ। दही बड़े लेकर आए थे अब्बू, और क्या कहते हैं ये निकाल लिए थे। उसके बाद जो उनका मसाला होता है ना, हमने बोला नहीं हम इन्हीं का मसाला डाल के खाएंगे हाँ। घर का मसाला यूज़ नहीं करेंगे। वो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर हो जाता है ना इस वजह से, क्योंकि बाहर वाला जो मसाला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और ये बाहर वाले ही दही बड़े थे। तो बस क्या कहते हैं इसके ऊपर मसाला वगैरह डाल देंगे। पापड़ी भी इसी के ऊपर ही ऐड कर दी थी, और इसके अंदर हमने चटनी वगैरह ऐड नहीं करी थी, क्योंकि ये मीठे वाले ही दही बड़े थे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी ऐड होती है। नॉर्मली इतनी चीनी हम घर पे ऐड नहीं करते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी क्वांटिटी में होती है। तो इसी के ऊपर सब चीज़ें डाल दी थी, और हमने समोसे और मतलब बाज़ार से मंगा रहे थे ना, तो हम लोगों ने कहा सब कुछ मंगवा लो
समोसे। मतलब नॉर्मल डेज में ना हम इतना घर में कुछ बनाते नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं बनाते, लेकिन जब मंगवा रहे थे ना तो हमने बोला चलो आज हम मंगवा रहे हैं ना बाहर का, तो आज हम सारी चीज़ें ट्राई मैंने करेंगे। इमरती भी मंगवाई और ये बहुत मज़ेदार थी। इमरती अच्छी होती है, माश की दाल की होती है, इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और अगर हाँ, फ्रेश मिले बहुत तो क्या पसंद ही है। बात है, और रमज़ान के दिनों में तो ये फ्रेश ही मिलती है। तो इमरती मंगवा ली थी, और इसके अलावा हमने समोसे मंगवाए थे, मैंने आलू के भी मंगवाए थे और कीमे के भी मंगवाए थे पागल हो गए थे। और रोल भी मंगवाए थे हम लोगों ने। और तो क्या कहते हैं, मैंने कहा सब चीज़ें खाएंगे यार। हालत बहुत बुरी हो रही थी हमारी, बहुत ज़्यादा ही बुरी हो रही थी, लेकिन हम अगर ये सब चीज़ें मंगवा भी लेते ना तो इतना कुछ खाया भी नहीं जाता। अच्छा, घर आके हमने कुछ भी नहीं किया था, हम लोग सिर्फ लेट गए थे, नमाज़ पढ़ी थी और हम लोग लेट गए थे, और फिर ये सब मंगवाया और इसको अरेंज करने में ही ना टाइम पूरा हो गया था, क्योंकि 6 बजे तो हम घर में आए थे। नहीं, घर में आते ही सिर्फ एक काम किया था, नमाज तो पढ़ी थी, उसके अलावा वो तरबूज कट कर लिया था और खरबूजा कट कर लिया था, ताकि ना कुछ फ्रूट भी हो जाए तो अच्छी इफ्तारी हो जाए, वरना हम नॉर्मल डेज में इतना कुछ नहीं करते हैं। और आज हमने भाई पूरा, हमने बोला आज हम बाहर का ही पूरा सब कुछ करेंगे। नहीं, ऐसा होता है कि अभी इस तरह से हुआ नहीं, तो जब हम रमज़ान में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हम 2 या 3 रोज़े जो हैं बाहर ही खोलते हैं, और मुझे अच्छा लगता है बाहर रोज़े खोलना। लेकिन मैं क्या कहते हैं, गाड़ी में ही बैठ के रोज़ा खोलती हूँ। सारी चीज़ें हम लोग ले लेते हैं, मतलब रोज़े की जो भी होती हैं चीज़ें अपने पास रख लेते हैं, घर से खजूरें वगैरह लेके जाते हैं, और फिर हम गाड़ी में ही रोज़ा खोल लेते हैं। कहीं रेस्टोरेंट वगैरह पे नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगता है और फिर हमें जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी होती है। तो बस ये हमारा फाइनल दस्तरखान, बस यही सब चीज़ें थी, और काफ़ी ज़्यादा थी माशाल्लाह से चीज़ें, और बस जोश में मंगवा ली थी। बाद में डांट भी पड़ी कि भाई जब खाना नहीं था तो मंगवाया क्योंकि खाया नहीं गया था, फिर वो होता है ना, हिम्मत नहीं होती तो फिर खाया भी नहीं जाता, और बस इसी तरह हमारी इफ्तारी हो गई थी। तो खैर यहीं पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।